सुल्तानपुर नाम के एक कस्बे में एक गजाला नाम की दर्जन रहा करती थी। इसके 3 बेटे थे। वो लोग बहुत गरीब थे। उनके पास एक बकरी थी जिसका दूध पीकर वो लोग मुश्किल से गुजारा किया करते थे। गजाला का शौहर बीमारी की वजह कामकाज नहीं कर पाता था। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता रहा और गजाला के 3 बेटे जवान हो गए, लेकिन उनके हालात अभी भी वैसे के वैसे ही थे। और अब तो बच्चों के बड़े हो जाने की वजह से उनके हालात और मुश्किल हो रहे थे, क्योंकि अब उनका गुजर बसर एक बकरी के पर नामुमकिन था। तीनों भाइयों के जवान जिस्म को ज्यादा खुराक और अनाज की ज़रूरत थी। फिर इन तीनों भाइयों में से सबसे बड़ा भाई, जिसका नाम अज़मीर था, उसने फैसला किया कि जल्द अज जल्द कोई काम करेगा और अपने घर के हालात बेहतर करेगा। अज़मीर हर रोज़ सुबह काम तलाश करने के लिए घर बाहर निकलता, लेकिन बेचारा किस्मत के मारे को कहीं कोई काम ना मिलता और वो थक हार कर रात को बेबस होकर घर आ जाता। कुछ दिन ऐसा ही चलता रहा। फिर अज़मीर ने फैसला किया कि वो किसी दूसरे मुल्क जाकर काम तलाश करेगा। अज़मीर की मां गजाला दर्जन ने अपने बेटे को ढेर सारी दुआओं के साथ रुखसत किया और इस बार खुशकिस्मती से अज़मीर को बैरून मुल्क एक ताजिर मिल गया, जिसने उसे अपने पास काम पर रख लिया। अज़मीर जल्द ही सारा काम बहुत अच्छे से सीख गया। ताजिर को भी अज़मीर के आने से बहुत फ़ायदा होने लगा था। वो ताजिर अज़मीर को उसके काम की बहुत अच्छी उजरत देता था। उसी तरह कुछ अरसा गुजरा और ताजिर बहुत अमीर हो गया। ताजिर को अज़मीर के आने से बहुत फ़ायदा हुआ था, इसलिए ताजिर अज़मीर से बहुत मुतासिर था। अज़मीर ने ताजिर से घर जाने के लिए छुट्टी मांगी तो ताजिर ने खुशी खुशी उसे छुट्टी दे। ताजिर ने अज़मीर को इनाम के तौर पर एक गधा दिया और कहा कि ये कोई मामूली गधा नहीं है, तुम इस गधे के मुंह में खाली थैली रख देना और कहना उगल, तू ये गधा थैली भर के सोने के सिक्के उगलेगा। अज़मीर उस गधे को साथ लेकर अपने सफ़र पर चल पड़ता है। रास्ते में अज़मीर एक सराय में आराम करने के लिए रुकता है। वहाँ एक भट्टियारा आता है। अज़मीर भट्टियारे से कहता है, जाऊँ उम्दा खाने लेकर आओ। भट्टियारा तरह तरह के मज़ेदार खाने बनवा कर लाता है। खाना खाने के बाद वो भट्टियारे को चमकते हुए सोने के सिक्के देता है। वो भट्टियारा बहुत ही चालाक होता। वो सोचता है कि इसके पास ये सोने के सिक्के कहाँ से आए। उस भट्टियारे को शक होता है कि उसके पास जो गधा है ये कोई मामूली गधा नहीं है, ज़रूर इस गधे में कोई ख़ास बात है। फिर रात को जब अज़मीर सो जाता है तो वो भट्टियारा चालाकी से गधा बदल देता है। उस गधे को चुरा कर उसकी जगह एक आम गधा रख देता है। अज़मीर जब सुबह वो गधे को देखता है तो उसे कुछ पता नहीं चलता और वो उस आम गधे को अपना गधा समझकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। सफ़र तय करने के बाद वो घर पहुंचता है तो उसकी माँ और भाई उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो उसे पूछते हैं कि बताओ, तुम इतना अरसा परदेस में रहे, वहाँ किया करते रहे और हमारे लिए किया लाए हो। वो सबको बताता है कि वो एक सौदागर के यहाँ काम करता रहा और सौदागर उसके काम से बहुत खुश था। सौदागर ने उसके काम से खुश होकर इनाम में उसे ये गधा दिया है। तो दर्जन कहती है कि भला गधा भी कोई इनाम में देने वाली चीज़ है। तुम इतने अरसे बाद एक गधा लेकर आए हो, यहाँ गधों की कोई कमी है क्या जो तुम परदेस से गधा उठा लाए हो देता है। अज़मीर जवाब देता है, ये कोई मामूली गधा नहीं है, ये तो बहुत खास गधा है। इसके मुंह में खाली थैली बांधकर इससे कहो उगल, तू ये वो थैली सोने से भर कर उगल देगा। ये एक बेशकीमती और नायाब गधा है। अज़मीर की माँ और भाइयों को उसकी बात पर यकीन नहीं आता तो अज़मीर कहता है कि आप सारे कस्बे वालों को बुला लें, मैं आपको सबके सामने इस नायाब गधे के मुंह से सोना उगलवा के दिखाऊंगा। तो वह दर्जन अपनी खास सहेलियों को अपने घर बुलाती है। अगले दिन वो सब उस दर्जन के घर उस जादुई गधे को देखने इकट्ठे हो जाते हैं। जब सब आ जाते हैं तो अज़मीर उस गधे के मुंह में खाली थैली रखता है और सबके सामने उसे कहता है, उगल। तो वो बेचारा एक आम गधा होता है, उसने कहाँ कुछ उगलना था। अज़मीर दोबारा 2 से 3 बार इस गधे को कहता है उगल, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मामूली गधा कुछ नहीं उगलता। अज़मीर और उसकी माँ को सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। अज़मीर अपने छोटे भाई
शाहिर को सारा माजरा बताता है। तो शाहिर कहता है, हो सकता है किसी ने गधा बदल दिया हो। अगले दिन शाहिर सफ़र पर निकलता है। उसे रास्ते में एक जंगल में एक बूढ़ी औरत मिलती है, जिसका घर जंगल में ही होता है। वो लकड़ियाँ उठाकर अपने घर लेकर जा रही होती है। शाहिर लकड़ियाँ उठाने में उस बूढ़ी औरत की मदद करता है। वो बूढ़ी औरत उसे अपने घर में रहने का कहती है। शाहिर उस बूढ़ी और कमज़ोर औरत के साथ रहने लगता है। वो उसकी बहुत खिदमत करता है, हर काम में उसकी मदद करता है। कुछ वक्त गुजरता है। वो बूढ़ी औरत शाहिर से बहुत खुश होती, शाहिर का शुक्रिया अदा करती है और उसे इनाम में एक बर्तन देती है। बूढ़ी औरत कहती है कि ये कोई मामूली बर्तन नहीं है। इस बर्तन के ऊपर लाल रंग का कपड़ा डालकर कहो कि भर जा। तो ये बर्तन लजीज कसम के खानों से भर जाता है। शाहिर उस बर्तन को पाकर बहुत खुश होता है। फिर वो अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में शाहिर भी उसी सराय पर रुकता है जहां उसका भाई रुका था। वहां उसके पास वही भट्टियारा आता है, जिसने उसके बड़े भाई अजमीर का गधा बदल दिया था। वो भट्टियारा शाहिर से कहता है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे? तो शाहिर कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं, मेरे पास ये बर्तन है। भट्टियारा कहता है, ये बर्तन तो खाली है। तो शाहिर उस बर्तन पर लाल कपड़ा डालकर कहता है कि भर जा। वो बर्तन लजीज खानों से भर जाता है। वो भट्टियारे को भी अपने साथ खाना खिलाता है। भट्टियारा इस बर्तन को देखकर हैरान रह जाता है और जब रात को शाहिर सो जाता है तो वह भट्टियारा चालाकी से उस बर्तन को बदलकर उसकी जगह बिल्कुल उस जैसा आम बर्तन रख देता है। शाहिर इस बात से बिल्कुल बेखबर होता है और सुबह वो आम बर्तन लेकर अपने घर चला जाता है। वो अपनी माँ और भाइयों को बताता है कि ये एक खास बर्तन है, इस पर लाल रंग का कपड़ा डालकर कहो भर जा। तो ये तरह तरह के लजीज खानों से भर जाता है। किसी को उसकी इस बात पर यकीन नहीं आता, तो वो अपनी माँ से कहता है, आप कल लोगों को बुला लेना, मैं सबको इस बर्तन का कमाल दिखाऊंगा। दर्जन फिर से अपनी खास सलीम को बुलाती है। जब सब आ जाते हैं तो शाहिर इस बर्तन पर लाल कपड़ा डालकर कहता है भर जा, लेकिन वो बर्तन नहीं भरता। दर्जन को फिर से अपनी सहेलियों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। शाहिर बहुत परेशान होता है और अपने छोटे भाई आरिज को सारा माजरा बताता है। आरिज को शक होता है कि उस भट्टियारे ने ही गधा बदला है और बर्तन भी उसी ने बदला है। वह सुबह घर से निकलता है। आरिज रास्ते में एक इलाके में रुकता है। इलाका बहुत गर्म होता है और वहाँ दूर दूर तक पानी नहीं होता। आरिज को प्यास लगती है। उसके पास थोड़ा सा पानी होता है। आरिज जैसे ही वो पानी पीने लगता है, एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है और कहता है कि मैं बहुत दिनों से प्यासा हूँ, मुझे पानी पिला दूँ। आरिज को खुद भी प्यास लगी होती है, लेकिन वो खुद पानी नहीं पीता। उसे बूढ़े आदमी पर तरस आ जाता है और वो उसे पानी दे देता है। बूढ़ा आदमी अचानक एक खूबसूरत परी में बदल जाता है। आरिज उसे देखकर हैरान रह जाता है। वो परी उसे कहती है, मैं तो तुम्हारा इम्तिहान ले रही थी। वो परी उसे इनाम में एक जादुई डंडा है, इस डंडे को किसी की भी तरफ करके सच बोलो कहोगे तो वो सच बोलेगा। आरिज डंडे को लेकर उसी सराय पर पहुंचता है जहां उसके भाई रखे थे। वहां वही भट्टियारा उसके पास आता है। आरिज डंडे को उसकी तरफ करके कहता है सच बोल, तो भट्टियारा सब सच बोल देता है। आरिज भट्टियारे से असली गधा और बर्तन लेकर अपने घर चला जाता है। घर सभी घर वाले असली गधा और बर्तन देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दर्जन अपनी सहेलियों को बुलाती है, बर्तन और गधे का करिश्मा दिखाती है और सबको बर्तन के लजीज खाने खिलाती है और उस गधे के मुंह से सोने की थैलियां भरकर निकालती है और सब में बांटते हैं। दर्जन बहुत खुश होती है और अपने बेटों और शौहर के साथ खुशहाल जिंदगी